तो इस क्लास में हम देखेंगे बेटा टपल क्या होते हैं। ठीक है, टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, टपल के बेनिफिट्स क्या हैं, टपल कैसे क्रिएट होते हैं, पैकिंग और अनपैकिंग क्या होता है टपल में, और टपल की वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सिंपल जो आपका टपल है वो आपका कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट है जिसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। मतलब अगर आप देखो तो मैं एक बेसिक सा डिफरेंस अगर आपको बताऊं ना, बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में, तो अगर लिस्ट की बात करें तो मैंने बोला 1 2 3, अगर आप देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, कॉमा से सेपरेटेड ए भी है, स्क्वायर ब्रैकेट में है। और इसको अगर आप देखोगे ना तो ये आपका पैरेंथेसिस में होता है, सिंपल ब्रैकेट में। ठीक है, 1 2 3, तो ये आपका क्या हो गया, लिस्ट हो गया। ये आपका लिस्ट है, सॉरी ये आपका टपल है और ये आपका लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हो और आप टपल को सिंपल ब्रैकेट में रखते हो, तो इसको हम बोलेंगे टपल, इसको बोलेंगे लिस्ट। तो देखा जाए तो ये भी आपका कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स है। जो टपल है वो कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर देखें तो जो इंडेक्सिंग है वो सिमिलर है लिस्ट जैसी, मतलब ये 0th पोजीशन पे हो गया, ये 1 पोजीशन पे हो गया, ये 2 पोजीशन पे हो गया। ठीक है, लेकिन जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। ठीक है, आप अपेंड करते हो, चेंजेस करते हो, सारी चीजें कर लेते हो ना। ठीक है, मतलब जो भी आप चेंजेस करते हो एक ही लोकेशन पे होता है, एक ही लोकेशन पे, मतलब आप अपेंड तो कहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने चेंजेस किए तो उसी लोकेशन पे चेंज आपका हो जाता है। तो ये म्यूटेबल है, लिस्ट आपका म्यूटेबल है। और अगर अपन टपल की बात करें तो टपल आपका कैसा है, इम्यूटेबल है। ठीक है, और ये भी आपका ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो टपल और लिस्ट में अगर हम डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो टपल और लिस्ट बहुत सारे रेस्पेक्ट में सिमिलर ही है, लेकिन टपल को हम किस में बताते हैं, सिंपल पैरेंथेसिस में। देखो आपका ये पैरेंथेसिस में बता रहे हैं हम। ठीक है, और लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हो। दूसरा मेजर जो डिफरेंस है वो है टपल्स आर इम्यूटेबल लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। ठीक है, टपल इम्यूटेबल होते हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। ठीक है, so a tuple in Python is similar to a list, but we cannot change the element of a tuple once it is assigned, whereas we can change the element of a list. तो लिस्ट कैसे होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, और टपल इम्यूटेबल होते हैं। ये आपका बेसिक डिफरेंस है टपल और लिस्ट में। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो समझो, जब हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं टपल में, ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्टर होता है अगर हम उसको लिस्ट के कंपैरिजन में बात करें। ठीक है, दूसरा, आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर मेमोरी रेफरेंस में तो आप कोई मैनिपुलेशन कर नहीं पाओगे। अगर कुछ अपडेशन हुआ तो उसके लिए अलग से मेमोरी रेफरेंस बनेगी। इम्यूटेबल में क्या होता है, अगर मैंने बोला a = 4, फिर मैंने बोला a = 10, तो दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन है। जैसे मैं बोल रहा हूं a = 4, इंटीजर के केस की बात करते हैं, और a = 10 बोलते हैं, तो इस वेरिएबल नेम से कोई मतलब नहीं है। दोनों को अलग अलग हीप में मेमोरी जो लोकेशन मिलेगी वो दोनों अलग अलग होंगे। मतलब पहले ए इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा था, अब जैसे ही आपको 10 मिला तो आप इसको रेफर करने लगा, इस पर्टिकुलर मेमोरी रेफरेंस को, और एक गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इसको कलेक्ट करके फ्री कर देगा। ठीक है, वैसा ही आपके टपल के केस में भी होगा। तो टपल के केस में जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, मैनिपुलेशन जब हम करेंगे तो फास्टर होगा इक्विवेलेंट टू लिस्ट जब हम बात करेंगे। दूसरा, एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, आप उसी पर्टिकुलर एड्रेस में चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर हम बात करें तो पाइथन में एक और डेटा टाइप होता है दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी, और डिक्शनरी में हमारे पास कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है इम्यूटेबल टाइप की। तो अ टपल कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस वेयर एज अ लिस्ट कांट बी। यहां टपल की मदद ले सकते हैं लेकिन लिस्ट यहां यूज नहीं हो पाएगा। सो देयर इज अनदर पाइथन डेटा टाइप कॉल्ड अ डिक्शनरी व्हिच रिक्वायर्स एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अ वैल्यू दैट इज ऑफ एन इम्यूटेबल टाइप। ठीक है, अ टपल कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस वेयर एज अ लिस्ट कांट बी। देन क्रिएटिंग अ टपल, अगर आपको टपल क्रिएट करना है तो टपल को रखने का तरीका क्या हो गया, पैरेंथेसिस में रख दो, और सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से आपको सेपरेट करनी पड़ेगी वैल्यूज को। ठीक है, अब ये जो पैरेंथेसिस है ये ऑप्शनल है, अगर मैं ऐसा भी लिखूं ना तो टपल कहला सकता है। पैरेंथेसिस आपका ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप पैरेंथेसिस में दें जिससे कि क्लियरली इंडिकेट हो कि ये टपल है। ठीक है, एक टपल में
कितने नंबर भी ऑफ आइटम्स हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मतलब वो हेट्रोजीनियस डेटा को सपोर्ट करता है जैसे लिस्ट करता है। मतलब कुछ इंटीजर वैल्यू रख दो, कुछ फ्लोट वैल्यू रख दो, कुछ लिस्ट वैल्यूज रख दो, कुछ स्ट्रिंग रख दो, खुद टपल भी रख दो। कुछ टपल भी अगर आप रख देते हो तो आपका कलेक्शन पॉसिबल है। तो a tuple can have any number of items and they may be of heterogeneous element too। ठीक है, तो अगर हम टपल क्रिएट करना चाहते हैं तो टपल क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है। अगर एम्प्टी टपल बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने एक वेरिएबल दिया माई टपल और मैंने यहां सिंपल पैरेंथेसिस दे दिया तो एम्प्टी टपल बन गया। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट देता तो लिस्ट बनता। ठीक है, प्रिंट माई टपल करूंगा तो एम्प्टी टपल आ गया आपका। फिर अगर टपल हैविंग इंटीजर्स 1 2 3 तो माई टपल अगर प्रिंट करूंगा तो 1 2 3 आ जाएगा। इसमें देखो मैंने 1 हेलो 3.4 तो इसमें मैंने मिक्स कर दिया इंटीजर स्ट्रिंग और फ्लोट तो आ गया 1 हेलो और 3.4। अब अगले वाले में मैंने स्ट्रिंग लिस्ट भी ले लिया, देखो ये लिस्ट है, और टपल भी ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हेट्रोजीनियस है क्योंकि। तो देखो इसमें क्या आ गया, माउस देन लिस्ट 846 और देन आपका टपल भी आ गया। तो आप लिस्ट टपल स्ट्रिंग इंटीजर के पूरे कॉम्बिनेशन एक साथ भी रख सकते हो जैसे आप लिस्ट में रख सकते हो। तो टपल में भी वही सेम काम आप कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो मैंने माई टपल में लिया 2, अब पैरेंथेसिस लगा दिया मैंने 2 लिखा और मैंने बोला प्रिंट माई टपल तो प्रिंट क्या हो गया 2। अब जब मैं प्रिंट टाइप बोलूंगा, मैं इसका टाइप लेने की कोशिश करूंगा तो आएगा आउटपुट इंटीजर। ऐसा क्यों हो रहा है, इंटीजर क्यों आ रहा है? इसलिए इंटीजर ले रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि जब भी आप सिंपल वैल्यूज को भी लेने का तरीका लेते हो ना तो उसको सिंपल वैल्यूज को भी आप सिंपल पैरेंथेसिस में ले सकते हो। तो यहां जो है ना, कहना चाहिए जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि आपका टपल है। क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अगर सिंगल वैल्यू अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर लेते हो तो उसको वैसा ही मानता है कि जैसे कौन सी वैल्यू ली हुई है। जैसे अगर मैंने फ्लोट लिया होता तो फ्लोट ले लेता। अगर आपको आइडेंटिफाई करवाना है कि ये टपल है तो एक कॉमा तो होना चाहिए। जैसे मतलब अगर मैं 2,3 लिखता ऐसा तो टपल आइडेंटिफाई हो जाता ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू अगर 2 लिखोगे ना तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि टपल है, क्योंकि सिंपल वैल्यू लेने का भी तरीका यही है। ठीक है, इसलिए यहां देखो बता रहा है कि इंटीजर टाइप का है। लेकिन दूसरे प्रोग्राम में मैंने क्या किया, कॉमा लगा दिया। अब जैसे ही कॉमा लगाया प्रिंट माई टपल तो प्रिंट हुआ 2 कॉमा। अब टाइप बोलूंगा तो टाइप ए टपल बताएगा। लेकिन अगर मैं एम्प्टी लिस्ट रखूंगा तो दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने फिर पैरेंथेसिस लगाया तो मैं स्पेशली क्या बताना चाह रहा हूं कि मैं पैरेंथेसिस लगाया हूं मतलब ये टपल है, क्योंकि मैंने वैल्यू तो दी नहीं है। अगर वैल्यू देना होता तो मैं सिंपल लिख देता, कोई वैल्यू देता, एम्प्टी तो छोड़ता नहीं। तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा पाइथन इंटरप्रेटर को। उसने पैरेंथेसिस देखा तो वैल्यू क्या समझेगा कि ये टपल है। तो देखो यहां टपल आ रहा है और जब प्रिंट करा रहे हो तो एम्प्टी टपल प्रिंट हो रहा है। लेकिन जब वैल्यू देते हो तो वैल्यू देने का भी तरीका यही होता है, इसलिए यहां पास कंफ्यूज हो रहा है। और कंफ्यूजन के पॉसिबिलिटीज में वो सिंपल आपका इंटीजर स्ट्रिंग या फ्लोट लेगा जैसी आपकी वैल्यू होगी। तो कॉमा देना जरूरी है जब आप वैल्यू ले रहे हो, तो एटलीस्ट 1 कॉमा होना चाहिए। और मल्टीपल वैल्यूज में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपका 1 कॉमा तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब यहां ये हुआ कि सिंस पैरेंथेसिस आर आल्सो यूज्ड टू डिफाइन ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन एक्सप्रेशन, so Python evaluates the expression 2 as simply the integer 2 and creates a integer object। लेकिन दूसरे बारे में हमने क्या बता दिया कि to tell Python that we really want to define a singleton tuple include a trailing comma, तो मैंने trailing comma लगा दिया just before the closing parenthesis to remind the Python interpreter that it is a tuple। अब देखते हैं पैकिंग एंड अनपैकिंग इन अ टपल। ठीक है, अब पैकिंग एंड अनपैकिंग जो आपकी प्रॉपर्टी है टपल की वो आपको लिस्ट से डिफरेंशिएट करती है। लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। अब ये पैकिंग होता क्या है? ठीक है, तो पैकिंग इज अ सिंपल सिंटैक्स व्हिच लेट अस क्रिएट टपल्स ऑन द फ्लाई विदाउट यूजिंग द नॉर्मल नोटेशन। जैसे अगर हम बोलते थे, याद करो पुराने प्रोग्राम्स में हमने बोला a इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, a इक्वल टू 1 2 3, तो इट इज पॉसिबल इन पाइथन। a इक्वल टू 1 2 3 ये पॉसिबल है। तो क्या करता है, a 0 में 1 दे देगा, a 1 में 2 दे देगा और a 2 में 3 दे देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जैसे ही मल्टीपल वैल्यूज आएंगी ना तो उसको पार्टीशन कर देगा और उसको टपल मानता है। जो पाइथन का इंटरप्रेटर और टपल मानेगा। अगर आप ऐसा भी करोगे ना तो भी वही बात होगी। ठीक है, तो दिस क्रिएट अ टपल ऑफ 3 वैल्यूज एंड असाइन इट टू a। ठीक है,
अगर हम नॉर्मल बेसिक, अगर इसको नॉर्मल नोटेशन से कंपेयर करें तो सिंपल इसमें क्या हो रहा है, ए क्रिएट क्या कर रहा है, 3 वैल्यूज को क्रिएट कर रहा है, ऑटोमेटिकली A0, A1 और A2 में असाइन हो जा रहे हैं। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं पैकिंग। ये आपका पैकिंग मैकेनिज्म है, जिसमें आपने एक पैक असाइन कर दिया, अब वो पैक वैल्यू से ऑटोमेटिकली A0, A1, A2 में असाइन हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का तो आपका एक ही है, तो इसको हम बोलते हैं पैकिंग। अनपैकिंग क्या होता है? अनपैकिंग की बात करें तो अनपैकिंग में आपके पास जो वैल्यूज होते हैं वो टपल में से जो टपल की वैल्यूज होते हैं वो सेपरेट वेरिएबल में स्टोर किए जाते हैं, अलग अलग वेरिएबल में अनपैक किए जाते हैं। कैसे? देखो, जैसे मैंने बोला a इक्वल टू 1 2 3 और मैंने बोला x y z इक्वल टू a, तो क्या हुआ, x 1 में चला गया, सॉरी 1 x में चला गया, 2 y में चला गया और z 3 में चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनपैक हो गया। द वैल्यू ऑफ टपल a इज अनपैक्ड इनटू 3 वेरिएबल्स x y और z। लेकिन ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है टपल में, अदरवाइज एक्सेप्शन जनरेट होगा। ठीक है, तो यहां अनपैकिंग का मतलब ये हुआ कि जितनी वैल्यूज थी उतने आपने वेरिएबल में उसको स्टोर करा दिया। ठीक है, तो यहां क्या हो गया कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैज एग्जैक्टली मैच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल और देयर विल बी एन एक्सेप्शन, उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए। यूजर्स की बात करते हैं। अब इसमें जो प्रीवियस कोड में आपने देखा, जो वेरिएबल ए था वो किस लिए यूज कर रहा था, किस लिए यूज में आ रहा था, टेम्पररी स्टोर करने के लिए टपल को आ रहा था। ठीक है, अब अगर हमने मिडिल ए को हटा दिया, ये मिडिल जैसा ही था कि जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू 1, 2, 3, ये तो मिडिल मैन जैसा काम कर रहा है। फिर मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्स में, वाई में और जेड में असाइन कर रहा हूं। तो डायरेक्टली मैं ऐसा क्यों ना लिख दूं, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, 2, 3, तो ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं करेगा। 1 एक्स की वैल्यू एक्स में चली गई, 2 वाई में चला गया और 3 आपका जेड में चला गया। ठीक है, इंटरनली कैसा होता है काम समझो। जब मैंने लिखा x, y, z 1 2 3, तो पहले ये क्या है, पैक्ड है, ये टोटल वैल्यू पैक्ड है, दिस इज कॉल्ड पैक्ड। ठीक है, और पैकिंग, जब ये अनपैक होंगे तो क्या होगा, टपल इज असाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू साइन। तो ये जो टपल है देखो, ये 1 2 3 आपके लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। ठीक है, फाइनली जब लेफ्ट हैंड साइड में गया तो टपल अनपैक होके 1x को मिला, 2y को मिला और 3z को मिला। दिस कंप्लीट मैकेनिज्म, ये जो आपका ये जो मैकेनिज्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड अनपैकिंग। और ये वाला जो है फाइनल, ये आपका अनपैकिंग हो रहा है जिसमें आपकी वैल्यूज असाइन हो रही हैं। और यहां आप देखो आपने एक साथ वैल्यू दे दी, दिस इज कॉल्ड पैकिंग। जैसे आप स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स करते हो तो पहले क्या होता है, ए को 10 मिलता है, बी को 20 मिलता है, ये पैक्ड है। ठीक है, अब ए और बी आपने पैक्ड कर दिया टपल में, यहां देखो ए और बी आपने यहां पैक्ड किया, फिर ये अगेन अनपैक्ड होते हैं, लेकिन किसको मिलते हैं, ए बी को मिल जाता है और बी ए को मिल जाता है। ठीक है, और वैल्यूज आपकी स्वैप्ड हो जाती है। तो यहां भी देखो पैकिंग और अनपैकिंग हो रहा है टपल का। तो ये सारे के सारे टपल वाले एग्जांपल थे जहां पैकिंग और अनपैकिंग होती थी, जो हमने पिछले किए हुए हैं। अब आपको रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना है तो कैसे रिटर्न कराओगे, तो ये मैंने आपको पिछले वाले एग्जांपल से थोड़ा सा हिंट दिया था। जैसे कि देखो, और हमने पहले भी किया हुआ है, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन का आपका ब्लॉक है, मैंने कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाया, 2 वैल्यूज पास की ए और बी। तो यहां देखो मैंने लिख दिया x, y इक्वल टू कैलकुलेट 5, 3, तो यहां 5 गया, b को 3 गया। ठीक है, 5 और 3 अनपैक हो गए। अब आपने बोला c इक्वल टू a प्लस बी, 5 प्लस 3 8 आ गया और d इक्वल टू 5 माइनस 3 2। ठीक है, हमने किया हुआ है पहले भी। जब मैं बोलूंगा रिटर्न c, d, तो आएगा आपका c आ जाएगा और d रिटर्न होके आ जाएगा। ठीक है, c में 8 आएगा और d में 2 आएगा। यहां c की वैल्यू अनपैक होकर x में चला जाएगा और d की वैल्यू अनपैक होकर y में चला जाएगा। जब आप बोलोगे सम इज, तो सम इज 8 एंड डिफरेंस इज 2। लेकिन यहां देखो मैंने कैलकुलेट 15, 23 किया, तो 15 ए में गया, 23 बी में अनपैक हो गया। ठीक है, वापस आएगा तो 15 प्लस 23 38 और डी में आपके पास 15 माइनस 23 माइनस 8 आएगा। तो सी और डी रिटर्न हुआ, लेकिन यहाँ वेरिएबल एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप Z0 हो जाता है और ये Z1 हो जाता है। ठीक है, तो टपल में ये फायदा है, अब मल्टीपल वैल्यूज आप अगर ने वेरिएबल नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली जीरो उसके इंडेक्स से लेने लगेगा वैल्यू, मतलब Z0 Z1 से। तो जब आप प्रिंट कराओगे तो सम इज Z0 कर दो, डिफरेंस इज Z1 कर दो, तो Z0 आपका 38 हो गया और डिफरेंस आपका -8 हो गया। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो here Python will do the following, it will pack the value of C and D in a tuple
देन इट विल अनपैक दिस टपल इनटू द वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है, फिर एक्स और वाई में अनपैक होता है, ठीक है। इन द सेकंड कॉल, सिंस z इज अ सिंगल वेरिएबल, इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू टपल। अगर ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया टपल में तो z0 और z1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने एक प्रोग्राम लिया, डिफाइन एड ए बी सी डी, और प्रिंट किया सम इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब मैंने यहां माई टपल बोला और 10 20 30 40। अब यहां देखो एक टपल है, केवल वन टपल, क्योंकि आपने क्या किया है वो है, इसको कैसे लिखा हुआ है देखो, आपने इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है, तो एक केवल एक टपल है। तो जब आप इसको पास करोगे तो यहां बोलेगा यहां 4 वैल्यू चाहिए, आप तो एक ही टपल दे रहे हो, मतलब एक ही वैल्यू दे रहे हो, इसलिए एरर जनरेट कर रहा है, इसलिए एरर जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टपल है और आपने यहां 4 वैल्यूज पास किए हैं। पाइथन में ऐसा तो होता नहीं है कि आपने स्पेसिफाई किया हुआ कि एक टपल नहीं, ए एक टपल है, बी दूसरा टपल है और सी तीसरा टपल है। यहां तो जो भी वैल्यू आप पास करो वो एक पहले वेरिएबल में चला जाएगा और ऑटोमेटिकली उसके जैसा हो जाता है। यहां बताने की जरूरत नहीं होती कि इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है, ठीक है। तो दिक्कत क्या हो रही है, यहां एक टपल पूरा पूरा बन रहा है। जब आपने माई टपल भेजा तो ये बोलेगा माई टपल के पास कि केवल जैसे ही गया तो सॉरी माई टपल, तो आपके माई टपल में वैल्यू चला गया। अब आपने जैसे ही बोला ऐड माई टपल, तो जैसे ही ये फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा तो ऐड माई टपल, तो ये समझेगा कि इसके पास तो केवल एक ही टपल है, एक टपल एक वेरिएबल के पास जाएगा, तो बाकी बी सी डी का क्या होगा, तो 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी सी डी टाइप एरर करके देगा। ऐसा आप चाहते हो कि मल्टीपल वैल्यूज आपके एक्सेप्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है स्टार माई टपल। स्टार माई टपल मतलब इसको आप ब्रेक कर देना चाहते हो। अभी माई टपल में क्या आया, एक पूरा का पूरा टपल आया, एक टपल आया, जैसे ही स्टार लगा दिया आपने तो क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। डिस्ट्रीब्यूट मतलब अब पहली वैल्यू अपने आप ए को चली जाएगी, दूसरी बी को, तीसरी सी को, चौथी डी को, मतलब जितनी वैल्यूज होंगी उतना ही बस वेरिएबल होगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब आप अगर स्टार लगा देते हो तो स्टार लगाने से ये फायदा है कि आपके पास जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उतने ही में अनपैक हो जाएंगे। यहां अनपैकिंग नहीं हो पाई, यहां तो इसको इसने पूरा पूरा क्या माना, एक टपल माना। जब यहां एक टपल माना तो एक वैल्यू को चला गया, बाकी बीसीडी को नहीं मिला। लेकिन जब आपने स्टार लगा दिया तो अनपैकिंग हो जाएगी, तो पहली वैल्यू पहले वाले को, दूसरी वैल्यू दूसरे वाले को, तीसरी वैल्यू तीसरे वाले को, चौथी वैल्यू चौथे वाले को मिल जाएगा। तो यहां क्या दिक्कत हो रही है, सिंस वी आर पासिंग माई टपल एज अ सिंगल आर्गुमेंट, सो पाइथन इज गिविंग एक्सेप्शन। यहां क्या हो रहा है, to overcome this we must unpack multiple to 4 individual value. This can be done by prefixing my tuple with a star, ठीक है। तो यहां एस्ट्रिक साइन लगा देंगे तो वो अनपैकिंग कर देगा, अनपैकिंग कर देगा तो उतने ही वैल्यूज हो जाएंगे जितने उसको रिक्वायर्ड है। अब अगर हमको टपल को एक्सेस करना है तो जैसे हम लिस्ट एक्सेस करते थे वैसे ही हम टपल को भी एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट करा के, या सबस्क्रिप्ट यूज कर लें कि 0th पोजीशन वाली चाहिए, 1 वाली चाहिए, या स्लाइस ऑपरेटर का यूज करके हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पुल आउट कर सकते हैं कि केवल हमें इतना ही स्ट्रिंग का पोर्शन चाहिए। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस अगर हमको करना होगा तो वही इंडेक्स वाली बात हो जाएगी। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, बैकवर्ड में -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 और -5, ठीक है। तो ये 0 टू साइज -1 हो गया, तो 0 टू 4 हो गया, और यहां हम देखेंगे तो -1 टू -5 हो गया, ठीक है। तो इसमें भी आप सेम लिस्ट जैसा कर सकते हो। अगर A0 को एक्सेस करोगे 10 आएगा, A-5 अगर एक्सेस करोगे, जैसे यहां माइनम्स है तो माइनम्स 0 बोलोगे तो 10, माइनम्स -5 बोलोगे तो भी 10 ही आएगा, माइनम्स 1 बोलोगे तो 20, माइनम्स -4 बोलोगे तो भी 20 आएगा, माइनम्स 2 बोलोगे तो 30 और माइनम्स -3 बोलोगे तो भी 30 ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टप्पल को रिप्रेजेंट हम इससे करते हैं, पैरेंथेसिस से, लेकिन जब हम सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे ना तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना पड़ेगा। 0th पोजीशन तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ही आपको 0th पोजीशन या 1 पोजीशन आएगा, ठीक है। जैसा कि देखो मैंने एक एक प्रोग्राम को यहां पर अलग अलग डिवाइड किया हुआ, जैसे प्रिंट P1 मैंने बोला A = 10 20 30 40, ठीक है। P1 प्रिंट हो गया और A = 10 20 30 40 असाइन कर दिया। प्रिंट A बोलूंगा तो पूरा का पूरा टपल प्रिंट हो जाएगा 10 20 30 40। अब मैंने बोला प्रिंट P2, यहाँ P2 लिखा हुआ आ गया, मैंने माइनम्स में दिया 10 20 30 40 50। मैंने बोला प्रिंट -0 तो 0 वाला आएगा, -1 तो 1 वाला आएगा, तो देखो पहला आ गया 10, फिर दूसरा आ गया 20, फिर -3
तो -3 क्या होगा, -1 -2 -3 तो 30 आ गया देखो। फिर -2 तो -1 -2 तो 40 आ गया, ठीक है। फिर मैंने बोला प्रिंट P3, अब मैंने यहाँ P3 ले लिया। P3 में मैंने बोला 8 10 20 30 40 50, तो जैसे हम लिस्ट का लेंथ निकालते थे वैसे ही हम टपल का लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ ए तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 5। लूप कहां तक चलेगा, 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू 4 तक, या 0 से लेकर लेस देन 5 तक, मतलब ये टोटल 4 तक चलेगा। प्रिंट बोलेगा ए ऑफ 0 तो 10 आ जाएगा, ए ऑफ 1 20 आ जाएगा, ए ऑफ 2 30 आ जाएगा, ए ऑफ 3 40 आ जाएगा, ए ऑफ 4 50 आएगा, 5 पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 10 20 30 40 50, क्योंकि ए ऑफ 0 पहले आया फिर आई इक्वल टू 1 हुआ, तो ए ऑफ 1 आया फिर आई इक्वल टू 2 हुआ, ए ऑफ 2 आया फिर आई इक्वल टू 3 हुआ, ए ऑफ 3 आया फिर आई इक्वल टू 4 हुआ, फिर ए आई इक्वल टू 5 हुआ, तो 5 लेस देन 5 नहीं होता है, कंडीशन फेल हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ 50 तक आ गया। फिर प्रिंट आपने P4 बोला, ये आपका P4। अब आपने बोला 10 20 30 40 50, फॉर लूप लगाया फॉर एक्स इन माइनम्स, तो कब तक इटरेट होगा, जब तक की वैल्यू कंप्लीट ना हो जाए। प्रिंट एक्स से पहले 10 20 30, फिर आपका 40 के बाद आपका 50, ठीक है। तो 40 आया, अब 40 के बाद देखो आपका ये 50 आ गया, ठीक है। अब 50 जैसे ही आया आपका ये फॉर लूप इटरेट होना बंद हो जाएगा, फॉर लूप की कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो बाहर आ जाएगा, प्रिंट कर देगा 10 20 30 40 50।